सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, उसका डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें चैप्टर्स को कवर अप करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर है जिनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे करेंगे इस चैनल पे उसको कवर अप। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ये देखने वाले हैं, ओवरव्यू देखेंगे इसमें कि क्या क्या चैप्टर्स है हमारे, आपको कैसे कैसे करने हैं, कौन से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहाँ से प्रैक्टिकल आते हैं, कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और क्या ओवरव्यू देख रहे हैं इसमें बेसिकली हम। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो को और अपना इंडेक्स में क्या है आपको आप लिख सकते हो, जहाँ पे थियरी के इंपॉर्टेंट से है वो टी और जहाँ पे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है पी। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चैप्टर तो उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरेटिकल आ सकता है उसमें से, बस ये होता है कि जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि आपको फोकस उसमें ज़्यादा करना है। ठीक है, और जहाँ से मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है वहाँ पे मतलब कि थ्योरी पूछी गई है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको उसमें फोकस करना है, अदरवाइज आपको पढ़ना सब कुछ होता है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, ये ओवरव्यू है जिसमें से मैंने बता दिया कि किसमें से क्या है, ताकि आपको ना ढूंढना पड़े कि हाँ कौन से प्रैक्टिकल या कौन सा थ्योरेटिकल क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एनालाइज करके आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से हमें बार बार न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, और कौन कौन से थ्योरी आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे लिखा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो ये है हमारे चैप्टर्स। ओके, सो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब आपके जो बुक में मैट्रिक्स चैप्टर अलग है, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अलग है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 12 चैप्टर है, आपके ज़्यादा होंगे पर टॉपिक यही है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है नेम जो भी हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया। ठीक है, फिर है सिंपल डेरिवेटिव्स। थर्ड चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। फिफ्थ है आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, एंड सेवंथ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एट्थ है डिस्पर्जन। नाइन्थ है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। टेंथ है मेजर्स ऑफ कोटोसिस। 11th है टाइम सीरीज एनालिसिस एंड 12th है आपका इंडेक्स नंबर। सो ये चैप्टर्स है आपके जो बुक है उसमें हो सकता है ज़्यादा चैप्टर हो। ठीक है, फर्दर इनको और डिवाइड किया गया हो, लाइक मैट्रिक्स अलग है, फिर डिटर्मिनेंट्स अलग है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है ओवरऑल ये सारे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो चैप्टर्स हैं यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है। ठीक है, एंड जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जो यूनिट 1 है उसमें आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स सारा आ जाता है। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव सब आ जाते हैं, तो मतलब फर्स्ट सेकंड है जो चैप्टर ये सारा का सारा क्या आपका फर्स्ट यूनिट में आ जाता है। ठीक है, अब कहने को ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर है पर ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, क्योंकि मैट्रिक्स अलग है आपके बुक में, डिटर्मिनेंट्स अलग है। ठीक है, तो दो तो यही हो गए, फिर सिंपल डेरिवेटिव्स आ गया। ठीक है, तो 3 हो गए यहाँ पे, तो आप अपनी बुक में देख लेना, बट ये सिंपल डेरिवेटिव्स तक आपका यूनिट 1 में कवर अप हो जाता है। फिर यूनिट 2 जो है वो स्टैटिस्टिक्स वाली स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, मेजरमेंट, डिस्पर्जन, फिर ये सारा क्या है इसमें आपका यूनिट 2 में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स नंबर तक क्या है यूनिट 2 में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो यूनिट 1 यूनिट 2 देख लिया। अब एक बार मैं पेपर का भी पैटर्न आपको बता देती हूँ। पेपर पैटर्न क्या होता है आपका, सेक्शन ए होता है आपका, सेक्शन बी होता है एंड सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 करने होते हैं। और ऑब्वियसली बात है इसमें जो सेक्शन ए है ना उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से एटलीस्ट 2 तो प्रैक्टिकल आएंगे ही आएंगे, और वो सारी मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों यूनिट से आ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आपको जो 6 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 2 प्रैक्टिकल आएंगे ही आएंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, आएंगे ही आएंगे, और वो ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर से आते हैं, क्योंकि सेक्शन ए क्या है डेडिकेटेड होता है यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों को, बोथ को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको न्यूमेरिकल आएंगे आएंगे, अब 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही आएंगे, पर एटलीस्ट 2 तो आते ही आते हैं। और 4 क्या है, फिर अगर 2 एटलीस्ट आएंगे तो फिर 4 क्या है, 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो भी क्या है ओवरऑल सब में से आ जाते हैं। ओके, सो सेक्शन बी फिर हम देखते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको क्या है 2 करने होते हैं। अब इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि 2 प्रैक्टिकल आ गए आपको 2 थ्योरेटिकल आ गए, नहीं, इसमें क्या है 3 प्रैक्टिकल 1 थ्योरेटिकल भी आ सकता है। ठीक है, या फिर 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें क्या है किसी किसी पेपर में तो क्या है सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिकल के न्यूमेरिकल ही आ गए हैं। ठीक है, और एक ही क्या है क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल आया है, और यहाँ पे जो थ्योरेटिकल होता है ना उसमें भी आपको क्या है प्रैक्टिकल के ही मतलब ये कह सकते हैं कि आपको एक्सप्लेन करना होता है ना, खुद से एक एग्जाम्पल देना होता है ये सब। तो यहाँ पे आपको क्या है कि प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स जो फर्स्ट यूनिट है आपकी बेसिकली, उसमें क्या है, प्रैक्टिकल ही बहुत ज़्यादा है। तो आपको मतलब ये कह लो सेक्शन बी में तो आप क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेक्शन सी आता है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो वहाँ पे आप क्या है, थोड़ा थेरी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सारा भी है, ठीक है। तो अब हम सेक्शन सी में चले जाते हैं। यहाँ भी आपको जैसे कि 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको 2 करने होते हैं। अब इसमें क्या है, 2 थ्योरेटिकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा है, मतलब थेरी ज़्यादा है इसमें सेक्शन सी में। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थ्योरी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि प्रैक्टिकल जो सेक्शन सी है वहाँ से जो 2 प्रैक्टिकल आ गए है ना, अगर 3 आ गए फिर, ठीक है, तो आपको क्या है, प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। अब मैं फाइनली ये बता देती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ से क्या है, आपको बेसिकली क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, और इसकी जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो 5 मार्क्स में क्या है, क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। 5 मार्क्स में मैट्रिक्स का टाइप्स पूछ लेते हैं, प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, और प्रैक्टिकल के लिए 15 मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेम विद डिटर्मिनेंट्स में भी ऐसे ही होता है। 5 मार्क्स में क्या आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पूछ ली, ठीक है, और कभी कभी तो आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंस भी पूछा गया 5 मार्क्स में, ठीक है। और 15 मार्क्स में क्या है, फिर आपको डिटर्मिनेंट का एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है वो आपको करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको 5 मार्क्स में भी पूछे जा रहे हैं और 15 मार्क्स में भी पूछे जा रहे हैं, बिकॉज 3 ही चैप्टर है आपके यूनिट 1 में, तो उसमें से पूछा ही जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन बी में भी आने वाले हैं आपको और यूनिट सेक्शन ए में भी आने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स में और सिंपल डेरिवेटिव्स चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन ये कह सकते हैं हम यूनिट 2 आ गई जो हमारी, ठीक है, उसमें से देख लेते हैं। या फिर अगर मैं बताऊं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हमने देख लिए, सिंपल डेरिवेटिव्स मैंने बता दिया, इसमें से न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शंस टू स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियस ही बात है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो आपको क्या इसमें से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। इंट्रोडक्शंस टू स्टैटिस्टिक्स ये भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या है, इसमें से थ्योरी करके जाओगे। कौन सी? तो सारा पहले आपको पूरा चैप्टर देखना है, उसके बाद क्या आपको मतलब रिवाइज करना है, उसके बाद क्या है, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। डिस्पर्जन से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है। मेजर ऑफ कर्टोसिस से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और टाइम सीरीज एनालिसिस से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट है जो हमारा चैप्टर इंडेक्स नंबर, उससे भी प्रैक्टिकल आता है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं यूनिट सेक्शन बी की बात करूँ तो इसमें से जो कलेक्शन डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसमें से थ्योरी नहीं आती है। बहुत से ऐसे बार हुआ है कि जो इंडेक्स नंबर है उसमें से आपको थ्योरी आई है, ठीक है। आप देखना इंडेक्स नंबर से आपको पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन भी आया हुआ है 15 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद हो गया जो स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, ठीक है, और डिस्पर्जन है। इन तीनों में से क्या है, आपको इन तीनों का डिफरेंस पूछा गया है थ्योरी क्वेश्चन में, तो ये भी आ रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि सेंट्रल टेंडेंसी है, उसमें से आपसे अब सेंट्रल टेंडेंसी से थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। मीन मीडियन मोड है जो, उसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें? 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल दिए तो आपको इसमें से प्रैक्टिकल करना नहीं, इसमें से थ्योरी भी करनी है, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछ ली जा रही है, या फिर 15 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और थ्योरी भी करनी है, ठीक है। तो होप मैंने एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया है प्रीवियस ईयर बेस्ड में कि क्या क्या ऐसे ऐसे आता है। आप एक बार खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से है। क्योंकि आप अगर पहले ये देखोगे ना कि पीछे आया क्या क्या हुआ है, ठीक है, किस किस बेसिस पे क्या ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम पढ़ते हैं ना फॉरकास्टिंग, तो वही है, आप कर सकते हो। अच्छा, फॉरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? हिस्ट्री को देख के, हिस्ट्री का जो पास्ट ट्रेंड है उसको देख के, तो आप वही कर सकते हो कि देख सकते हो कि किस किस चैप्टर से क्या क्या आ रहा है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उस बेसिस पे फिर आप क्या चैप्टर्स के आगे लिख लिया करो कि हाँ भाई ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस अकॉर्डिंग फिर करा करो। क्योंकि जो सिलेबस है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको टाइमली कवर भी करना है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो क्या उसमें आपको फिर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो इसलिए क्या इसमें थोड़ा सा इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले तो हम जितने भी इसमें से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं हम वो करेंगे। लाइक मैट्रिक्स से कितने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, लाइक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बीच में डिफरेंस या डिफरेंस, ये डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज। तो जैसे ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन गया, ठीक है, वो कर लिया हमने। तो जितने भी चैप्टर्स हैं हम सारे के सारे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी क्या है करेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, आपको भी
अपने तरफ से सारा का सारा इसको कवर अप करके जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं होता है कि 3 प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं कि आप पूरा थ्योरी पे वो करके जाओ, ठीक है, उसी को करके जाओ। ऐसा भी नहीं है कि न्यूमेरिकल है तो फिर आप उसी पे ज़्यादा फोकस कर लो। तो आपको क्या है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड का न्यूमेरिकल कर लेते हो 5 मार्क्स में, अगर उसकी थ्योरी आ गई तो वहाँ पे भी तो फिर वो आपको बेनिफिट देगा ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट है चैप्टर तो आपने प्रैक्टिकली कर लिया, उसमें से थ्योरी नहीं की, या फिर थ्रेटिकल इंपॉर्टेंट है तो आपने थ्योरी कर ली, प्रैक्टिकल नहीं किया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो किसी भी अकॉर्डिंग आ सकता है। बस मैंने एक आपको ये बताया कि प्रीवियस ईयर में कैसा आया है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। और मैंने इस चैनल पे क्या करवाना है, मैंने वो बताया है कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस है मैं क्या है वो करवाऊंगी, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वो करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना हम इसमें करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी वीडियो आती है उसको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और लाइक भी कर देना, अगर आपका कोई फीडबैक होगा तो वो देख सकते हो आप, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करना है, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइमली अपनी वीडियोज़ को सारी देख लेनी है। टेलीग्राम में शेयर हो जाती है सबसे पहले, अगर अपलोड होती है वीडियो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट भी बन जाएगी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से, तो आप क्या है उसको सेव कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को, ठीक है, ताकि क्या है बार बार आप देखो, ठीक है, ताकि आपका टाइमली क्या है सारा का सारा क्वेश्चंस, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर अप हो जाए, ठीक है। तो होप आपको क्या सारा का सारा समझ आया हो, कैसा है सारा ओवरव्यू, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया हो कंसेप्ट सारा का सारा जो हमने अभी बोला समझा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।